नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज इस वीडियो में साथी जीके जीएस से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की चर्चा करेंगे, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आते हैं, आपके समय को बिना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आप आखिरी में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न ऐसे थे जिसको आप सही कर सके। प्रश्न पूछ रखा है साथी, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है। अगर बात करें ऋग्वेद की, कुल मिलाकर साथी ये कितने मंडलों या फिर पुस्तकों में विभाजित है, तो कुल मिलाकर साथी 10 मंडल में यह विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से क्या पूछ रखा है, कह रखा है साथी, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अगर बात करें साथी चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी की, तो समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए में समुद्रगुप्त दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। अगर बात करें साथी दिए गए ऑप्शन में से पल्लव राजवंश की राजधानी की, तो कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है साथी। कह रखा है, तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है। जो साथी तंजौर में स्थित वृद्धेश्वर मंदिर है, वो किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो साथी नैनार से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में नैनार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, दिल्ली जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन से व्यक्ति थे साथी जिन्होंने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साथी दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी में अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। प्रश्न आपसे कह रखा है, दिए गए ऑप्शन में से साथी रजिया सुल्तान के पिता कौन थे। तो रजिया सुल्तान के पिता साथी इल्तुतमिश थे। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं साथी। आप सभी से पूछ रखा है, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे। अगर बात करें साथी सिख धर्म के छठे गुरु की, तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे साथी, तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। जो साथी गिरमिटिया मजदूर होते हैं वो कौन होते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर साथी ऐसे मजदूर होते हैं जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज़ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है मित्र, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। दिए गए ऑप्शन में से साथी ऐसी कौन सी भाषा है जो मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। तो जो सुमेरियन भाषा है साथी, ये मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में सुमेरियन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। अगर बात करें साथी दुनिया के मजदूरों को एकजुट होने का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स के जरिए साथी ये दिया गया था। और किस क्रांति से संबंधित था, तो ये साथी रूसी क्रांति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी में रूसी क्रांति दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथी। आप सभी से पूछ रखा है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर बात करें संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष जी साथी, तो बी आर अम्बेडकर साहब थे। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। अगर बात करें आपके भारतीय संविधान, हमारे भारतीय संविधान में जो साथी अवशिष्ट शक्तियां हैं, उनकी विचारधारा किस देश के संविधान से प्रेरित है साथी। तो कौन से देश के संविधान से प्रेरित है, कनाडा के देश, मतलब कनाडा देश से। तो ऑप्शन नंबर ए में कनाडा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। दिए गए ऑप्शन में साथी भारत के संविधान में किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो साथी 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी में 8वीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है मित्र, कह रखा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 76 है साथी, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज़ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी साथी आर्टिकल 19 में दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में 19 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है, भारतीय दंड संहिता
कि किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है। दिए गए ऑप्शन में से आईपीसी की ऐसी कौन सी धारा है साथी जिसके तहत ताक झांक एक अपराध है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो वो धारा 354C है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से पूछ रखा है सौर मंडल की खोज किसने की थी। अगर बात करें साथ ही सौर मंडल की खोज की तो कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए में कॉपरनिकस का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी। अगर बात करें साथ ही सूर्य की उत्पत्ति को लेकर तो ये लगभग साथ ही 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में 4.6 बिलियन वर्ष दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। अगर बात करें साथ ही रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है, तो झाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर साथ ही देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है। दिए गए ऑप्शन में साथी कौन सा श्रम गहन उद्योग है। तो चाय उद्योग जो है साथी ये श्रम गहन उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर सी में चाय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है बेहतरीन भी है, कह रखा है किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है। अगर बात करें साथ ही किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, ये आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में सऊदी अरब दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगर बात करें साथ ही दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां की, तो दिए गए ऑप्शन में से साथ ही ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न मार्क कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न आपके सामने है साथी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 की भी परीक्षा में पूछा गया था, 2022 की भी परीक्षा में पूछा गया था। अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो जो साथी भारत में सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो अंडमान एंड निकोबार में स्थित हैं, मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है ओडिशा की सबसे बड़ी वैंक झील कौन सी है। दिए गए ऑप्शन में से ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील कौन सी है। तो चिल्का झील जो है साथी वो ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। तो ऑप्शन नंबर सी में चिल्का झील दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। बांधों को साथी आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है साथी कह रखा है किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। ऐसी कौन सी मिट्टी होती है साथी जिसमें पानी की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। तो दिए गए ऑप्शन में से साथी वो चिकनी मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से भारत का कौन सा राज्य है साथी जो बॉक्साइट उत्पादक सबसे ज़्यादा करता हो। तो उड़ीसा राज्य है साथी जिसने बॉक्साइट उत्पादक सबसे ज़्यादा किया है। तो उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यहाँ पर सील्ड है बॉक्साइट की। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी हिमालय की ऊंची ऊंची जो पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। जो साथी हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला है वहाँ पर जो घास उगती है साथी उसके बड़े बड़े मैदान आपको देखने को मिलेंगे, वो क्या कहलाती है साथी। उसको बुग्याल के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा साथी महासागर है जिसका सबसे गहरा जो बिंदु है साथी वो जावा गर्त है। तो साथी हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। तो ऑप्शन नंबर सी में हिंद महासागर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपका करंट अफेयर से संबंधित है, आप सभी से पूछ रखा है दिसंबर 2024 में रेपो दर क्या थी। अगर बात करें साथी दिसंबर 2024 में रेपो दर की, तो 6.50% थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है दबाव डैश 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 से विभाजित बल के बराबर है। अगर साथी दबाव को किससे विभाजित करें तो वो बल के बराबर हो जाए। तो साथी अगर दबाव को हम लोग क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं तो वो बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्षेत्रफल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बेहतरीन प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है साथी जो यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है। तो साथी कर्नाटक राज्य है, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था। अगर बात करें साथी राग मियाँ मल्हार के सृजन की, तो तानसेन ने किया था।
ऑप्शन नंबर ए में तानसेन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है, वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है। अगर बात करें साथी वेडिंग एल्बम नामक जो नाटक है इसके लेखक कौन है, गिरीश कर्नाड साहब हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक साथी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की साथी, तो प्रत्येक साल जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में 24 दिसंबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। जो साथी साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1954 यानी 1954 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है। अगर बात करें साथी भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार की, तो साथी कौन सा है, वो आपका अशोक चक्र है, तो ऑप्शन नंबर सी में अशोक चक्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। दिए गए ऑप्शन में से 4 खिलाड़ियों को नाम दे रखा है साथी, और बताना इनमें आपको कौन सा एक गोला फेंक खिलाड़ी है, तो साथी कौन है, तेजिंदर पाल, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कह रखा है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था। अगर बात करें साथी प्रथम राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन की, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1930 में हुआ था साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, तमिलनाडु का जलीकट्टू किस खेल से संबंधित है। जो साथी तमिलनाडु का जलीकट्टू है किस खेल से इसका संबंध है, तो साथी बैलों की लड़ाई से इसका संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो बात करें साथी इसके करेक्ट आंसर की, तो गोदावरी नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। अगर बात करें साथी तलातल घर की, ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी। तो आप सभी जानते होंगे साथी ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला अदिति अशोक थी, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस किस वर्ष में हुई थी। दिए गए ऑप्शंस में वर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है साथ ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या फिर माद में रहता है। बिल माद में रहने वाला जानवर साथी खरगोश है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।